वंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। अमीय मूरि मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। वंदो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजै न पासु। मुनि वंदो सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जाके रही भावना जैसी, सो मूरत देखिय तिन तैसी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वरनौ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान धन। जासु हृदय आगार, बसहि राम शर चाप धर। हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर, अग्नि को साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक राम और सुग्रीव की मित्रता करवा दी। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, जानकी जी मिल जाएंगी, आप सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आपको मिल सकें। सुग्रीव के वचनों को सुनकर श्री राम जी हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, तुम वन में किस कारण से रहते हो? सुग्रीव ने कहा, नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरनि न जाई। हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। मैं नाम के दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर ललकारा। बाली शत्रु की ललकार को सह नहीं सका। वह दौड़ा और उसको देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग चला गया। मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं 15 दिनों तक ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रयो खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। मैं वहां महीने भर तक रहा। उस गुफा में से रक्त की बड़ी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उस मायावी ने बाली को मार डाला और अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना राजा के देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। लेकिन बाली उस मायावी राक्षस को मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने हृदय में बहुत ही विरोध माना। उसने समझा
कि राज्य के लोभ में ही मैं गुफा के द्वार पर शिला लगा आया था, जिससे कि मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोह मारे से अति भारी, हर लीनी सर्वसु अरु नारी। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और स्त्री सहित मेरा सब कुछ छीन लिया। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं भयभीत रहता हूँ। सुग्रीव का दुख सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे मित्र, अब तुम सब चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, इसलिए बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी पत्नी तारा ने समझाया कि हे नाथ, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बलशाली हैं। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र हैं और संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। पत्नी की बात को किनारे रख महाअभिमानी बाली सुग्रीव से लड़ने के लिए चल दिया। दोनों के बीच लड़ाई हुई। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर राम से कहा, हे कृपाल रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। सुग्रीव और बाली में फिर से भयंकर युद्ध हुआ। सुग्रीव ने बहुत प्रकार से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने पेड़ के पीछे से छिपकर बाली के हृदय में बाण मारा। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। बाली ने बार बार भगवान राम की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख पर कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे नाथ, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर मुझे छिपकर क्यों मारा? मैं बैरी और सुग्रीव से प्यार किस लिए? आपने किस दोष के कारण मुझको मारा? अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताई बंधे कछु पाप न होई। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। हे मूढ़,
तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरा आश्रित जानकर भी हे अभिमानी, तूने उसे मारना चाहा। तब बाली ने कहा, हे श्री राम जी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। अंत काल में आपकी शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए, मेरे पुत्र अंगद को अपना दास स्वीकार कीजिए, वह मेरे समान ही बलशाली है। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को त्याग दिया। श्री राम जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री राम जी ने उसको ज्ञान दिया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर यह शरीर बना है। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तो वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वरदान मांग लिया। उमा दारु ज्योतिष की नाई, सबहि न चावत राम गुसाई। तब सुग्रीव आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री रामचंद्र जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहानुजै समुझाई, राज देहो सुग्रीव वहीं जाई। रघुपति चरण नाय कर माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बहुत प्रकार से राजनीति की शिक्षा दी और कहा, अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरे मम काजू। तुम अंगद के साथ राज्य करो और मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। साथियों, आज की कथा को यहीं विराम देता हूं और कथा का समापन एक भजन के साथ कर रहा हूं। संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बुरे जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे जीवन की दासी, मैं तेरे जीवन की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी।
मेरे प्राणाधार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।